Hey guys, good morning. Welcome back to my lecture. And पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 का फर्स्ट टॉपिक किया था, जहाँ पे हमने थ्योरीज ऑफ लर्निंग करी थी, मीनिंग करा था, फीचर्स करे थे एंड फैक्टर्स करे थे, राइट? सो दोज वर द फ्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमने पिछली वीडियो में करा था. बट करेंटली आपका सेकेंड टॉपिक आता है जो बहुत ही छोटा टॉपिक होने वाला है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जिसका नाम है री. ये अगर तुम्हें एक बार समझ में आ गया, देयर वुड बी नो 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 नीड ऑफ रिविजन, बिकॉज तुम खुद लिख पाओगे. इट्स जस्ट दैट तुम्हें समझना पड़ेगा व्हाट आर द टाइप्स एंड हाउ इट इज डन. फाइन, वंस अंडरस्टूड, नो नीड ऑफ रिविजन एज वेल. रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है, पहले इसे लिटरल मीनिंग में समझते हैं. इट इज अ वे टू इनकरेज समवन टू डू समथिंग मोर ऑफन. तो अगर लिटरली तुम्हें किसी भी अपने फ्रेंड को समझाना हो कि भाई आखिर रीइंफोर्समेंट होता क्या है, इट इज नथिंग बट हम किसी को एनकरेज कर रहे हैं कि वो बिहेवियर वापस रिपीट हो, वो बिहेवियर वापस रिपीट हो और वो बंदा वो काम बार 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 करे. ठीक है, अब इन दो एग्जाम्पल्स को देखो. सबसे पहले लेट्स से अगर बच्चा टाइम पे होमवर्क कंप्लीट करता है तो उसकी मॉम ने डिसाइड किया कि हम उसे क्या करेंगे, एक चॉकलेट की ट्रीट देंगे. ठीक है, अब इससे क्या होगा, एवरी टाइम इन फ्यूचर ही विल ट्राई टू कंप्लीट हिज होमवर्क ऑन टाइमली बेसिस, राइट? तो उसने क्या किया, हमें एक रिवॉर्ड दिया सो दैट हम अपना काम, हम वो बिहेवियर वापस रीइंफोर्स करें, वापस करे फ्यूचर में. क्या काम करे, अपना होमवर्क कंप्लीट करे टाइमली बेसिस पे. ठीक है, नाउ इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, इसमें क्या है, हमें पता है कि सुबह हमें उठ के वो अलार्म क्लॉक इरिटेट करने वाली है जब वो बजेगी, बट स्टिल वी डू दैट. व्हाई? बिकॉज मुझे पता है कि यार मुझे उठना है, राइट? सो दो वी हैव अ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस कि भाई वो सुबह उठ के मुझे इरिटेट करेगी, मुझे उठना पड़ेगा, बट स्टिल वी डू दैट. व्हाई? बिकॉज मुझे टाइमली उठना है. तो वी हैव अ पॉजिटिव जहाँ पे मैं चॉकलेट ट्रीट करी थी, एंड वी ऑल्सो हैव नेगेटिव जहाँ पे ये अलार्म क्लॉक मुझे इरिटेट करने वाली है और मुझे सोने से रोकने वाली है. ओके, सो दिस इज द रीइंफोर्समेंट. अब क्या होता है, देखो, हम अगर अब ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, अब तुम अगर लेट से किसी इंप्लॉय का बिहेवियर चेंज करवाना चाहते हो तो वो एक दिन में नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें पता है एक बंदा बहुत रूडली बात करता है मैनेजर से, तो नेक्स्ट डे तुम उसे डांट के ये नहीं समझा सकते कि भाई चल कल से अच्छे से बात करियो. नो, यू कैन नॉट चेंज हिज बिहेवियर और एनी सॉर्ट ऑफ लर्निंग इन जस्ट वन डे. It will take some time, it will happen gradually, right? ये नहीं कि मैम 30th जून को वो बंदा सबसे लड़ रहा था, हमने फर्स्ट को उसे ट्रेनिंग दी और सेकंड से वो बिल्कुल झक्कास हो गया, बिल्कुल उसने कोई बदतमीजी नहीं करी. नो, ऐसा नहीं होता है. फाइन, इट विल टेक सम टाइम, बट हाउ यू नीड टू मेक सर्टेन एफर्ट्स टू चेंजेस बिहेवियर. और वो कैसे करोगे, जब आप रीइंफोर्समेंट पे फोकस करोगे, जब आप रीइंफोर्समेंट पे फोकस करोगे. सो उससे क्या करेंगे, हम उसे धीरे 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 इम्प्रूव करेंगे. एंड ये इम्प्रूव कैसे करेंगे, थ्रू रिवॉर्ड्स, थ्रू पनिशमेंट्स. ओके, this gradual process helps employee move from simple behavior to complex, valuable one that will benefit them and the organization. So through rewards, through पनिशमेंट्स, थ्रू रीइंफोर्समेंट, हमने क्या किया, हमने अपने एम्प्लॉय का बिहेवियर चेंज किया, हमने अपने एम्प्लॉय का बिहेवियर चेंज किया जिससे उसे भी हेल्प हो और हमें भी हेल्प हो एज एन ऑर्गेनाइजेशन. This reinforces each successive steps that move closer to the desired responses. At the end of the day, हम उससे क्या चाहते हैं, हम उससे प्रोडक्टिविटी चाहते हैं. हम चाहते हैं कि वो लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना करें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, एक अच्छा माहौल बन के रहे, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बन के रहे. तो उससे हम रीइंफोर्स करवाते हैं. रीइंफोर्समेंट स्ट्रेंथन and include repetition of the response until the individual fully adopts the desired behavior. So हम उसे बार 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 बार, let's say फैक्ट्री में मुझे पता है कि एक एम्प्लॉय है, अगर 1000 का टारगेट दूंगी तब जाके वो 500 बनाएगा.
ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, उसे एक रिवॉर्ड देती हूँ कि भाई तू अगर 500 के ऊपर बनाएगा तो मैं तुझे 1 रुपए पर पीस एक्स्ट्रा दूंगी। ठीक है, फिर भी नहीं बनाता, फिर मैं कहती हूँ 500 रुपए चल तो एक पीस, फिर अगर तो 600 बनाएगा तो 2 रुपए पर पीस तुझे रिवॉर्ड मिलेगा। सो आई एम रीइंफोर्सिंग हिम ऑन डेली बेसिस कि भाई पहले वो 500 पे आएगा एक के लालच में, फिर वो 600 पे आएगा 2 के लालच में, फिर अगर वो 500 के नीचे बनाएगा तो मैं उससे कहूंगी कि मैं तेरा 1-1 रुपए काटती रहूंगी। सो दैट इज हाउ आई एम फोर्सिंग हिम, आई एम एक्चुअली encouraging him to do something so that वो उस टारगेट तक पहुंच पाए, वो उस बिहेवियर तक पहुंच पाए। रीइंफोर्समेंट कैन ईदर मेक अ बिहेवियर हैपन, मतलब वो मेरी प्रोडक्शन बढ़ा सकता है, मतलब वो एक गुस्से इंसान से पोलाइट इंसान बना सकता है, इस बच्चे को होमवर्क करवा सकता है, और इट प्रिवेंट फ्रॉम हैपनिंग अगेन, और वो मुझे लेट उठने से रोक सकता है, वो मुझे गुस्सा करने से रोक सकता है। सो दैट इज द बेसिक लिटरल मीनिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट। इस पूरी स्लाइड में हमें घर लेके क्या जाना है, मीनिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड व्हाट इज द एडवांटेज। क्या एडवांटेज, कि मैम मैं वो बिहेवियर करवा सकती हूँ, एंड अगर कुछ नेगेटिव हो रहा है तो मैं उसे रोक भी सकती हूँ। इससे क्या होगा, इससे एम्प्लॉय का भी फायदा होगा और इससे ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा होगा। क्यों, क्योंकि हम इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, एंड मैं ये कैसे बढ़ा रही हूँ, थ्रू रिवॉर्ड्स बढ़ा रही हूँ, थ्रू पनिशमेंट्स बढ़ा रही हूँ। ठीक है, so that is what you need to take home from this particular slide. Now let's come to the next topic, which is types of enforcement. अब before I move on to the slide, ऐसी समझाती हूँ। दो तरीके के टाइप्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है कि हम अपने एम्प्लॉयज को कुछ पॉजिटिव देते हैं, सो दैट हम वो बिहेवियर इंक्रीज कर पाए, वो हम बिहेवियर इंक्रीज कर पाए। तो ये दो तरीके की होती है, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब जो आपकी बेसिक्स नीड का ध्यान रखेगा, जो आपकी बेसिक नीड्स का ध्यान रखेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डेजर्ट में चल रहे हो, दुबई में चल रहे हो, आपको प्यास लगी है, तो आपके लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट होगा उस टाइम, पानी। ठीक है, दैट वन सिप ऑफ वाटर जो आपकी प्यास बुझाएगा। ठीक है, अगर अब मैं बोलूं कि आप दिल्ली में चल रहे हो, आपके पास बॉटल है, तो आपको लगता है आपके लिए पानी मोटिवेशन होगा, क्या लगता है आपको पानी आपके लिए एक रिवॉर्ड होगा? नहीं होगा मैम, क्योंकि वहां पे हमारी वो बेसिक नीड नहीं है, हमें मतलब हम उससे ऊपर उठ के आ चुके हैं। तो हमारे लिए उस टाइम क्या मोटिवेशन होगा, मनी। वाई, बिकॉज ये पैसों से मैं खाना खरीद सकती हूँ, पानी खरीद सकती हूँ, कैफे में जाके इंजॉय कर सकती हूँ। सो दिस इज सेकेंडरी दैट विल प्रोमोट प्राइमरी। वंस अगेन, प्राइमरी क्या है, प्राइमरी रीइंफोर्समेंट का क्या है, जो मेरी साइकोलॉजिकल नीड्स, जो मेरी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करेगी, एंड अगर वो एक बार सेटिस्फाई हो गई तो वो मेरे लिए कोई इफेक्टिव नहीं बचेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी एक बार प्यास बुझ गई तो शायद पानी मेरे लिए उतना इफेक्टिव रिवॉर्ड नहीं होगा। सेकेंडरी क्या है, सेकेंडरी मतलब जो हमें प्राइमरी को सपोर्ट करेगा, जो हमें प्राइमरी रीइंफोर्समेंट, प्राइमरी नीड्स को फुलफिल करने में हेल्प करेगा, एंड हम उसकी वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिवॉर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल मनी। ठीक है, सो मुझे पता है कि मनी कैन एक्चुअली बाय मी फूड और जूस, सो दैट वुड बी द सेकेंडरी। अब नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव एक ऐसा रीइंफोर्समेंट है जहां पे मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा वो बिहेवियर या तो कंप्लीटली हट जाए, या तुम उसे अवॉइड करो, या तो तुम उसे अवॉइड करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सर्दी की बात करूं, तुम्हें सर्दी में पता है कि अगर तुम गर्म कपड़े नहीं पहनोगे तो तुम्हें कोल्ड हो जाएगा, राइट? सो देयरफॉर यू अवॉइड समर क्लोथ्स इन द विंटर्स, राइट? व्हाई? बिकॉज तुम्हें क्या नहीं चाहिए, तुम्हें वो कोल्ड नहीं चाहिए। सो टू प्रिवेंट कोल्ड यू वियर विलन्स, राइट? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? नेगेटिव, ये नहीं किया तो वो हो जाएगा, अगर गर्म कपड़े नहीं पहने तो कोल्ड हो जाएगा। सो क्या रेनफोर्स करती हो तुम, वुलन क्लोथ्स पहनते हो सो दैट तुम्हें कोल्ड
ना हो। देन थर्ड टाइप इज एक्सटेंशन। थर्ड टाइप इज एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन क्या है? जो मैं बिहेवियर तुम्हें पूरा एलिमिनेट करवाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम आगे कभी ये काम रिपीट करो, तुम ये कभी भी रिपीट करो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, तुमने आज किसी को चांटा लगा दिया, तो आई डोंट वॉन्ट यू इन माई ऑर्गेनाइजेशन to slap anybody in the future, right? So I want that to be completely eliminated from you. Then punishment. Fourth type is punishment. Punishment क्या है? मैं तुम्हें punishment दूंगी अगर तुमने कोई अनडिजायरेबल बिहेवियर किया, अगर तुम्हें अनडिजायरेबल बिहेवियर किया। अब पनिशमेंट में क्या होता है? या तो तुम्हारे रिवॉर्ड्स रोक दिए जाते हैं या तुमसे छीन लिए जाते हैं। लेट्स से तुम्हें पता था कि हर महीने के एंड में मेरा अप्रेजल होगा, एज अ पनिशमेंट वो अप्रेजल नहीं होगा, वो अप्रेजल नहीं होगा। और लेट्स से अगर तुमने कोई गलत काम किया तो तुम्हें $1000 एज अ फाइन देना पड़ेगा। दैट इज अगेन नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। सो व्हाट आर द फोर टाइप्स? पॉजिटिव, नेगेटिव, extinction and punishment. So these are the four types of your reinforcement. Okay, did you get this particular part? Now positive reinforcement आपके 4 प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जिसे आप याद कर सकते हो डिस्क। डिस्क से डी क्या कहता है? डेप्रिविएशन। ये कहता है कि मैम हमें कुछ चीजें बहुत दिल से अच्छा होती है, हमें बहुत चीज, लेट्स से कुछ रिवॉर्ड रखा है मेरी कंपनी ने हेडफोन्स। अब मुझे पता है मेरे पास हेडफोन्स नहीं है, सो आई विल गेट मोटिवेटेड बाय दीज हेडफोन्स एंड आई विल बी वेरी मोटिवेटेड बिकॉज आई रियली नीड दोस हेडफोन्स, ठीक है? आई, आई स्टैंड्स फॉर इमीडिएट। हमारा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इमीडिएट होना चाहिए, ये नहीं कि सालों बाद मिल रहा है, ये नहीं कि सालों बाद मिल रहा है। अगर बच्चे ने आज होमवर्क कंप्लीट किया है, अभी किया है, तो आप उसे अभी चॉकलेट दो। इससे क्या होगा? जो दूसरा आपका बच्चा होगा वो बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड हो जाएगा, वाओ यार मुझे भी चाहिए। सो इमीडिएटली योर रीइंफोर्समेंट शुड बी इमीडिएट। देन एस, साइज। अगर आप एक 50 लाख पर एनम वाले एम्प्लॉय को ₹1000 का लालच दोगे, डू यू थिंक ही विल गेट मोटिवेटेड? डू यू थिंक ही विल ट्राई टू रिपीट हिज बिहेवियर? डू यू थिंक ही विल बी इनफ motivated to do work? Of course not. So it should be big in size, it should be as as I'll say as per to the organization, to the employees. Let's say अगर तुम फैक्ट्री वर्कर को ₹1000 का रिवॉर्ड दोगे, they will be super happy, they will be super motivated. But अगर तुम CEO को ₹1000 का वो दोगे, then it would not make much sense. C, contingent. Contingent कहता है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने पे ही रिवॉर्ड मिलना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने पे ही रिवॉर्ड मिलना चाहिए। अगर अब आज मैं तुमसे कहती हूँ कि मेरे 5 लेक्चर देखो और मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी, ऑब्वियसली मैम पेपर आ रहा है 5 क्या, हम आपके 10 लेक्चर भी देखेंगे। अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि 10 लेक्चर है प्लस 2 एडिशनल है, वो देखो तब मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी, देन यू विल गेट मोटिवेटेड कि हाँ भाई 10 तो हमें देखने ही देखने थे, चल 2 और देख लेते हैं टू गेट दैट पर्टिकुलर रिवॉर्ड। So it should be contingent. It should not be based on your regular performance, but something extraordinary, something good, something additional. Fine. So ये था आपके types. Then there's the last topic, which is schedules of reinforcement. Schedules of reinforcement. मतलब how often and when to apply reinforcement. कब करे, कहाँ करे, कैसे करे, how and when is the schedule. So 4 होते हैं इसमें। सबसे पहले आता है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस मतलब मैम आप एम्प्लॉय पे नजर रखते रहो कि लेट्स से उसने कुछ अच्छा काम किया तो उसे रिवॉर्ड दे दो, नेगेटिव हुआ तो पनिशमेंट। तो इसमें क्या ड्रॉबैक है कि मैम आपको 24 घंटे उस पर नजर रखनी पड़ेगी, आपको थ्रू आउट डेज उस पर नजर रखनी पड़ेगी। कुछ अच्छा काम किया रिवॉर्ड, कुछ नेगेटिव काम किया पनिशमेंट। देन फिर आता है इंटरमिट।
इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट क्या कहता है कि मैम आप दो चीजें कर सकते हो, एक तो फिक्स्ड इंटरवल पे, एक तो फिक्स्ड इंटरवल पे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से जैसे हमें सैलरी मिलती है एट द एंड ऑफ मंथ, एट द एंड ऑफ मंथ, ठीक है। सो अगर आपने अच्छा काम किया तो मंथ के एंड में आपको लेट्स से 1000 रुपए ऐड होके आ जाएंगे सैलरी में, और अगर नहीं किया तो 1000 रुपए डिडक्ट होके आ जाएंगे। वेरिएबल, वेरिएबल मतलब मैम ऐसा कोई फिक्स टाइम इंटरवल नहीं है, जब आप अच्छा काम करोगे तब आपको रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन मिलेगा, तब आपको रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन मिलेगा, ठीक है। देन आता है फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल। ये बेसिकली फैक्ट्री वर्कर्स के लिए होता है कि मैम अगर आप 1000 पीस बना लेते हो, अगर आप 1000 पीस बना लेते हो तो आपको 1 रुपए के हिसाब से वेजेस मिल जाएंगे, बट अगर आपने 1100 बनाए तो आपको 1.5 के हिसाब से मिलेंगे। सो इससे क्या होता है कि इंप्लॉइज एक्चुअली वर्कर्स आर प्रोमोटेड, एक्चुअली मोटिवेटेड टू मेक मोर पीसेस, टू मेक मोर पीसेस, क्योंकि उन्हें पता है अगर 100 एक्स्ट्रा बना लिए तो हमें पर पीस के हिसाब से ज्यादा पैसे मिलेंगे। देन फाइनली इज द लास्ट वन इज द वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? रैंडमली, जब फैक्ट्री मैनेजर का मन करेगा तब वो रिवॉर्ड दे देगा उनके बिहेवियर पे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक एम्प्लॉय है जिसने 10,000 यूनिट्स बनाई और बहुत अच्छे से बनाई, बहुत प्यारा बिहेवियर था, उसने सबकी हेल्प करी एंड मैनेजर ने खुश होकर उसे रिवॉर्ड दे दिया। सो डिपेंडिंग अपॉन हिज बिहेवियर इट डिड नॉट मैटर उसने 10,000 बनाई, 20,000 बनाई, 30,000 बनाई, बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर ही गॉट रिकॉग्नाइज्ड। बट कुछ इंसान ऐसे भी हो सकते हैं जिसने 30,000 बनाई बट बहुत ही रूडली, बहुत ही बेकार बिहेवियर था, किसी की हेल्प नहीं करी, बेकार क्वालिटी की बनाई, सो क्या पता उसे वो नाम मिले, ठीक है। सो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट्स, इट डिपेंड्स अपॉन गुड बिहेवियर, योर गुड परफॉर्मेंस। कुछ भी यहाँ पे फिक्स नहीं है कि इस यूनिट के बाद तुम्हें रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाएगा। सो दैट इज द वेरिएबल रेशियो शेड्यूल, वेरिएबल रेशियो शेड्यूल, ओके। Now, just to revise all the concepts once again, chapter number 5 के chapter number 5 में सबसे पहले हमने किया meaning of learning, then we did features, then we did factors affecting the learning, ठीक है। और वो क्या factors थे वो मैंने बताए थे आपको पिछली क्लास में, ये रहा। मीनिंग करा था, फैक्टर्स ये रहे आपके, मोटिवेशन, मेंटल सेट, नेचर ऑफ लर्निंग, प्रैक्टिस, एनवायरमेंट। देन हम थ्योरीज पे आए थे, इसमें क्या था, डॉग वाला एग्जाम्पल, कैसे हमने सीटी पे उसका सलाइवा निकाल दिया था, राइट। फिर आया था हमारा ऑपरेंट, कौन सा था उसमें, रैट, जैसे हमने उसे पकड़ा था एंड उसे रिवॉर्ड दिया और उसे पनिशमेंट दिया। फाइनली नेक्स्ट कौन सा था, सोशल लर्निंग थ्योरी, जहां पे हमने मम्मा का एक्टिंग करके दिखाया था, राइट। फिर आज का लेक्चर जहाँ पे हमने सबसे पहले मतलब समझा, टाइप्स समझे एंड शेड्यूल समझा। टाइप्स में हमने एक निमोनिक्स पढ़ा, डिस्क, दैट वाज प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, एंड शेड्यूल में हमने दो फैक्ट्री वालों का एग्जाम्पल लेके समझा एंड दो एम्प्लॉइज का लेके समझा, ठीक है। So that is it for chapter number 5. Don't forget to subscribe to my channel. I'll see you in chapter number 6. Bye bye. Take care.